हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी, 9.8 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ ट्रांसफर। झारखंड के भी 22.5 लाख किसानों को मिली राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी यानी कि सोमवार को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि जारी की गई। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई। इससे पहले 18वीं किस्त में 9.6 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त सोमवार को झारखंड के 22,50,000 से ज्यादा किसानों को भी मिली। इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए किसानों के बैंक खाते में डाले गए। हर 4 महीने पर किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि दी जाती है। किसानों को यह राशि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। इससे वे बीज, खाद और अन्य कृषि खर्चों को आसानी से वहन कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष बोला सरकार राज्यपाल से असत्य बुलवा रही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य सरकार की ओर से किए गए और किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लाखों लाभार्थियों के जीवन में बदलाव आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इससे काफी सकारात्मक बदलाव आया है। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की परिकल्पना और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों पर बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस साल 59 दर्ज मामलों में से 43 कांडों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण की शुरुआत के उक्त अहम बातों पर विपक्ष ने सदन के भीतर ही विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार राज्यपाल से असत्य बुलवा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। झारखंड का बजट 3 मार्च को सदन पटल पर रखा जाएगा। इस बार भी विधानसभा का बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। दरअसल अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो सका है। जैक 10वीं परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार की नाकामी का सबूत। जयराम महतो मैया सम्मान योजना पर भी कसा तंज। जैक 10वीं परीक्षा पेपर लीक मामले और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 10वीं का पेपर लीक होना सरकार की नाकामी का सबूत है। यह सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। विधायक ने कहा है कि बच्चे हताश और परेशान हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। हर बार सरकार सिर्फ जांच के नाम पर टाल मटोल करती है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किया है। कहा है कि छात्रों और अभिभावकों के मन में यही सवाल है कि आखिर यह सिलसिला कब खत्म होगा। साथ ही जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि योजना का प्रचार प्रसार तो खूब किया गया, लेकिन 6ठी और 7वीं किस्त का अब तक पता नहीं है। राज्य की बहन बेटियां पैसे का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। योजना का लाभ मिलने में देरी से जनता निराश है। सरकार समाधान निकालने के बजाय जनता को उलझाने में लगी हुई है। डुमरी विधायक ने साफ किया है कि वह सदन में सरकार से जवाब मांगेंगे और जनता के हक की आवाज उठाएंगे। मार्च में फिर करवट लेगा मौसम, जाने अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों के तापमान में आगामी 3 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज 25 फरवरी को आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं कल 26 फरवरी को भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 फरवरी को झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 1 मार्च के बाद से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे राज्य भर में हल्की सी ठंड बढ़ने की संभावना है। वही बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो झारखंड का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, तो वही न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया।
राज्य कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ता में कटौती, अब इतने रुपए मिलेंगे हर महीने। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलने वाली 1,000 रुपए की मासिक चिकित्सा भत्ता को घटाकर 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद सरकार कर्मचारियों के वेतन से 500 रुपए प्रति माह की कटौती करेगी, जिसे बीमा प्रीमियम के रूप में उपयोग किया जाएगा। बीमा योजना शुरू होने के बावजूद पहले की तरह 1,000 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता देने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार लिया है और यह बदलाव मार्च 2025 के वेतन से प्रभावी होगा। मैट्रिक पेपर लीक मामले में आया बड़ा अपडेट, जांच अधिकारियों तक पहुंचा डीजीपी का नया निर्देश। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कोडरमा व गढ़वा जिले में पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया को समझे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पेपर लीक कहां से हुआ। उन्होंने बरामद डिजिटल उपकरणों की जांच का भी निर्देश दिया है, जिससे इस पूरे प्रकरण के मुख्य साजिशकर्ता को चिन्हित किया जा सके। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष व सुरक्षित बनाया जा सके, इससे संबंधित उपायों पर अधिकारियों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। महाशिवरात्रि पर देवघर में निकलेगी भव्य शिव बारात, जगमगाया शहर, ड्रोन, लेजर शो के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से भव्य शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। 26 फरवरी की शाम 6 बजे KKN स्टेडियम से बाबा भोलेनाथ की बारात निकलेगी। बारात का रूट बजरंगबली चौक, टावर चौक, आजाद चौक से होते हुए बैद्यनाथ मंदिर के पूर्वी द्वार तक जाएगा। डीसी विशाल सागर ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पूरे शहर को रंग बिरंगी स्पाइरल लाइटों से सजाया गया है। इस बार की विशेष आकर्षण ड्रोन शो और लेजर शो होंगे। बारात मार्ग पर 30 से 40 मंचों पर छौ नृत्य और लोक नृत्य समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बारात में 50 घोड़े, 15 ऊंट और 250 झंडों के साथ देवी देवताओं और राक्षसों की झांकियां शामिल होंगी। कार्यक्रम में 15 से 20 भांगड़ा दल और बैंड पार्टियां भी शामिल होंगी। 24 लोगों के 15 से 20 ताशा दल भी बारात की शोभा बढ़ाएंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को यहां की सजावट और सुंदरता लंबे समय तक याद रहे। 15 लाख का इनामी TSPC कमांडर गिरफ्तार। 5 राज्यों में 60 से ज्यादा हमलों में था शामिल। पुलिस से कई बार हो चुकी थी मुठभेड़। चतरा पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में सफलता हासिल की है। पुलिस ने TSPC उग्रवादी संगठन के दूसरे सबसे बड़े कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण जी को गिरफ्तार किया है। इस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रविंद्र गंजू का प्रभाव झारखंड के चतरा, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा के साथ साथ बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में था। उस पर 60 से अधिक हमलों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के साथ उसकी कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। के राजू ने 4 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों संघ की बैठक। कार्यकर्ताओं ने इन बातों को लेकर जाहिर की नाराजगी। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू ने सोमवार को हजारीबाग में 4 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बैठक में खुलासा हुआ है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बजाय अन्य दलों के लिए काम किया। इस पर के राजू ने स्पष्ट किया है कि ऐसे गद्दारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि उन्हें संगठन में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और प्रशासन भी उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। इस पर प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को मजबूती से लागू किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी कांग्रेस विधायक महीने में एक बार कार्यकर्ताओं और प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 4 मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिससे संगठन को मजबूत किया जा सके। यह बैठक पार्टी की आगामी रणनीति को ध्यान देने और चुनावी कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी।
देवघर के बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर के उतारे गए पंचशूल छूने और सिर से लगाने के लिए उमड़ी भीड़, गठबंधन का धागा लेने की मची होड़। महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व सोमवार को एकादशी तिथि पर प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारा गया। इसके बाद पंचशूल को बाबा मंदिर के भीतर सफाई के लिए रखा गया। इधर पंचशूल के उतरते ही उसे छूने के लिए और सिर से लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बाबा वैद्यनाथ व माता पार्वती के मंदिर के बीच के गठबंधन को खोला गया। गठबंधन का धागा लेने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंचशूल की आज मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना होगी। दोनों मंदिरों के पंचशूलों को उतारने के बाद उनका मिलन कराया जाएगा। यह परंपरा काफी प्राचीन है। इस दौरान पंचशूलों को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सिर सटाकर पंचशूलों को नमन किया और बाबा वैद्यनाथ और मैया पार्वती का आशीर्वाद लिया। रांची में महाशिवरात्रि को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था बदली। सुबह 5 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में 26 फरवरी को सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक बड़े मालवाहक वाहन के एंट्री पर रोक रहेगी। इसको लेकर रांची पुलिस के द्वारा आदेश जारी किया गया है। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे झारखंड के श्रमिकों पर सरकार की है नजर। सीएम हेमंत सोरेन तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में फंसे झारखंड के श्रमिकों को जल्द ही लाया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में लगातार तेलंगाना सरकार से संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के आला अधिकारी लगातार तेलंगाना के मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। इस संबंध में जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के मजदूर फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गुमला के पालकोट, कुंबाटोली, घाघरा और गुमला प्रखंड के करुंदी के रहने वाले मजदूर तेलंगाना टनल हादसे में फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि ये चारों मजदूर लंबे समय से तेलंगाना में मजदूरी करते थे। घटना के बाद जहां राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार वहां चलाए जा रहे राहत बचाव पर नजर बनाए हुई है, वहीं एनडीआरएफ की टीम भी बचाव अभियान में जुटी है। एसएनएमएमसीएच में ऑक्सीजन पाइप लीक से मची अफरा तफरी। जनरल वार्ड में सप्लाई रोकनी पड़ी। तकनीकी टीम ने समय रहते संभाला। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में सोमवार को ऑक्सीजन पाइप में लीकेज हो गया। जनरल मेल फीमेल वार्ड के पास अचानक तेज आवाज के साथ ऑक्सीजन पाइप में लीकेज होने से वहां अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्र में ऑक्सीजन सप्लाई बंद करवा दी। टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंचकर लीकेज को ठीक किया। मेडिसिन वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई को अस्थायी रूप से रोका गया, जबकि अन्य वार्ड में सप्लाई सामान्य रही। एसएनएमएमसीएच में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट से पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। प्लांट की देखरेख करने वाली पुष्पा सेल प्राइवेट कंपनी को घटना की सूचना दे दी गई है। 500 बेड वाले इस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पताल प्रबंधन को पुराने ऑक्सीजन पाइप को तुरंत बदलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सत्ता पक्ष के नेताओं ने पेपर लीक और मैया सम्मान योजना की बकाया किस्त को लेकर दिया बयान। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री और झामो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। उन्होंने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का बजट सत्र बेहतरीन तरीके से चलेगा। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। राज्य की मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी फरवरी की राशि नहीं मिलने के सवाल पर हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बजट सत्र के दौरान ही मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। वही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि हम सभी को उम्मीद है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर अहम फैसला लेगी। जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए जाएंगे। प्रदीप यादव ने कहा है कि हमारे सारे विधायक इसकी तैयारी में हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं और जो मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी के कारण लटकी है, उन मुद्दों को फिर से जागृत किया जाए। उन्होंने पेपर लीक मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि पहले भी पेपर लीक होते होंगे, लेकिन तब ये बातें सार्वजनिक नहीं होती होंगी। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामले में भाजपा नेताओं के ही नाम आ रहे हैं। 3 लड़कियों के साथ 18 लड़कों ने किया गैंगरेप।
खूंटी में शादी समारोह से लौटते वक्त आरोपियों ने पकड़ा। 2 लड़कियों ने गांव में दी जानकारी। खूंटी में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 18 आरोपी भी नाबालिग हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना रनिया थाना क्षेत्र की है। लड़कियां शादी समारोह से घर लौट रही थी और इसी दौरान आरोपियों ने उनका पीछा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सभी पीड़िता को अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। लड़कियों की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच है, वहीं 18 आरोपियों की एज 13 से 17.5 वर्ष के बीच है। पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार की रात हुई है। 5 लड़कियां घर से कुछ दूरी पर एक शादी समारोह में पहुंची थी। सारे आरोपी भी यहीं पर थे। इस दौरान सभी ने साथ में डांस भी किया। रात में 5 लड़कियां शादी समारोह से अपने घर के लिए निकली तो आरोपी उनका पीछा करने लगे। लड़कियों को एक नदी पार कर घर जाना था। इससे पहले ही आरोपियों ने 5 लड़कियों को पकड़ लिया और पास के ही जंगल क्षेत्र में ले गए। इसी बीच 2 लड़कियां आरोपियों के चंगुल से किसी तरह भाग निकली और घर पहुंचकर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी रविवार को दी। इसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लातेहार में आदिवासी स्कूल की हॉस्टल में लगी आग, कक्षा 5 का छात्रावास जलकर खाक। लातेहार जिले के छिपादोहर प्रखंड में संचालित अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कक्षा 5 का हॉस्टल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि जिस समय आग लगी थी उस समय बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, जिस कारण बच्चों को कोई क्षति नहीं हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दरअसल अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय छिपादोहर में सोमवार को स्कूल की कक्षा चल रही थी। इसी दौरान हॉस्टल के एक कमरे से धुआं निकलता देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। जब लोगों ने हॉस्टल में जाकर देखा तो हॉस्टल के एक कमरे में भयानक आग लगी हुई थी। कमरे में रखे बेड, टेबल, कुर्सी और अन्य सामान जल रहे थे। इसके बाद स्कूल के कर्मियों तथा अन्य लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि बाल्टी में पानी भर भर कर कमरे में लाई गई और आग बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु जब तक आग बुझ पाती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। धनबाद की टुंडी में टमाटर की बम्पर पैदावार, थोक में महज 2 रुपये किलो बिक रहा टमाटर। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के दुम्मा गांव में इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसान खुश होने के बजाय निराश है, क्योंकि स्थानीय सब्जी मंडी में टमाटर थोक में महज 2 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक रहा है। ऐसे में कई किसान तो अपना टमाटर खेत में ही छोड़ देने को मजबूर हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के अभाव में टमाटर को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से कम कीमत ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। किसानों के अनुसार टमाटर की खेती में लागत विक्रय मूल्य से 3 गुना अधिक है। जमशेदपुर में चलती ऑटो में लगी आग, चालक की सूझबूझ से बचे 5 यात्री। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में एक चलती ऑटो में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ऑटो में चालक के अलावा 5 यात्री सवार थे। ऑटो चालक मोहम्मद अफसर मानगो की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक बाइक सवार ने उन्हें ऑटो से धुआं निकलने की जानकारी दी। चालक ने तुरंत ऑटो को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके कुछ ही देर बाद ऑटो में आग की लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग ने ऑटो के केबिन और इंजन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों को हवाई जहाज से भेजा गया तेलंगाना। सीएम के आदेश पर अधिकारी भी गए साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर तेलंगाना के निर्माणाधीन टनल में फंसे झारखंड के श्रमिकों के परिजनों को लेकर गुमला जिला प्रशासन के अधिकारी तेलंगाना रवाना हो गए। इस टीम में 4 परिवारों के एक सदस्य, पुलिस अधिकारी और गुमला जिला प्रशासन का एक कर्मी बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गुमला में तालाब में डूबने से युवक की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भरनो प्रखंड के चेटो परसा गांव में सोमवार को एक तालाब में मछली पकड़ने के दौरान 40 वर्षीय विनोद लोहरा की डूबने से मौत हो गई। घटना के समय विनोद समेत 4 लोग तालाब में मछली पकड़ने गए थे। विनोद तालाब के बीच में पहुंच गया, जहां वह डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह गहरे पानी में समा गया। यह तालाब भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 1 साल पहले खुदवाया गया था। सूचना मिलते ही दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। भरनो पुलिस को भी खबर दी गई। मछली व्यवसायियों की मदद से बड़े जाल का उपयोग कर शव को बाहर निकाला गया। मृतक के पीछे पत्नी, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। विनोद सेवानिवृत्त चौकीदार मंगरा लोहरा के बेटे थे।
पलामू में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई के दौरान बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। पलामू जिले में सोमवार को अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पाटन थाना क्षेत्र के हिसरा बरवाडी पंचायत के कारीहरा गांव में जिंजोई नदी से अवैध बालू उठाव की सूचना मिली थी। प्रशिक्षु डीएसपी राजेश यादव और बॉडीगार्ड और चालक के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक बालू लदे अवैध ट्रैक्टर को रोका, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। डीएसपी ने पाटन थाना प्रभारी लालजी को सूचना दी और दलबल के साथ तुरंत मौके पर आ गए। जब पुलिस बालू लदा ट्रैक्टर जब्त करने लगी तो स्थानीय लोग का विरोध बढ़ गया। मामला तब और बिगड़ गया जब लोग थाना प्रभारी से उलझ गए। इस दौरान हुई हाथापाई में थाना प्रभारी लालजी और एक हवलदार जख्मी हो गए। पुलिस ने विरोध के बावजूद अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर मालिक विपुल पांडे समेत हमले में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। प्रशिक्षु डीएसपी ने कहा है कि ग्रामीणों ने दोषी को बचाने के लिए पुलिस से मारपीट की है। बालू माफिया पर कार्रवाई के लिए खनन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। ट्रेलर से लोहे का पाइप स्कॉर्पियो पर गिरा, 4 जख्मी, सवार गाड़ी में ही फंसे। स्कॉर्पियो पर लगा था जदयू महानगर युवा अध्यक्ष का बोर्ड। सरायकेला थाना क्षेत्र के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर मुड़िया मोड़ के पास सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उस पर लोड लोहे का पाइप खुलकर पीछे आ रहे स्कॉर्पियो पर गिर गया। इससे स्कॉर्पियो सवार 4 लोग जख्मी हो गए और गाड़ी में ही फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। स्कॉर्पियो पर जदयू महानगर युवा अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल ट्रेलर रुंगटा स्टील से लोहे का पाइप लेकर पंजाब जा रहा था और इसी दौरान टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर मुड़िया मोड़ के पास यह हादसा हुआ। ट्रेलर चालक सुमन यादव और उसका खलासी भी घायल हो गए। दोनों को सदर अस्पताल सरायकेला में भर्ती कराया गया है। विधानसभा का बजट सत्र, भाजपा ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया दिशाहीन। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सत्ता पक्ष में नहीं दिखा कोई उत्साह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण को दिशाहीन करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि अभिभाषण में झूठ ज्यादा था, राज्यपाल को दिशाहीन बजट पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ताधारी दलों के विधायकों में कोई उत्साह नहीं दिखा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अभिभाषण के दौरान उत्साहित नहीं दिखे। जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मेज थपथपाकर लोगों का उत्साहवर्धन किया जाता है, वैसा आज कहीं नहीं दिखा। सचिवालय के महिला पदाधिकारी व कर्मियों को वित्तीय साक्षरता के गुर सिखाएगा रिजर्व बैंक। झारखंड सरकार के महिला पदाधिकारी व कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय द्वारा सचिवालय में कार्यरत सभी महिला पदाधिकारी व कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इसमें प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। प्रोजेक्ट भवन में वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी विषय अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें रिजर्व बैंक के वरीय पदाधिकारी के साथ झारखंड सरकार के भी वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ में सड़क हादसे में हजारीबाग के 8 लोगों की मौत पर मृतक के परिजनों से मिले। महाकुंभ स्नान करने गए हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के कंसार गांव के एक परिवार के 8 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मृतकों के परिजनों से मिले और सभी को सांत्वना दी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में जानकारी प्राप्त किया और अधिकारियों से बात करके यथाशीघ्र सरकारी सुविधाएं देने की बात कही। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में मिलने वालों में केएन त्रिपाठी, जेपी पटेल, सतीश पौल, मुजनी, केदार पासवान, संतानु मिश्रा, रियाज अहमद, पूर्व प्रत्याशी मुन्ना सिंह, विनोद कुशवाहा, अवधेश सिंह, विजय यादव, नरसिंह प्रजापति, सुजीत नागवाल, संजय इत्यादि मौजूद थे। लातेहार में हाईवा की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने 5 घंटे सड़क जाम कर मांगा मुआवजा, सीसीएल ने दिया 1 लाख रुपए। झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय वकील गंजू उर्फ विनोद की मौत हो गई। यह हादसा बालूमा थाना क्षेत्र के फुलबसिया कोल साइडिंग के पास हुआ। वकील गंजू शौच के लिए रेलवे साइडिंग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित हाईवा ने उसे टक्कर मार दी। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने 100 के साथ फुलबसिया रेलवे साइडिंग मार्ग को जाम कर दिया।
दिया। जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारी 20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही मगध सीसल के अधिकारी और बालूमाथ व बरियातू पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी लोग जाम पर अड़े रहे। इसके बाद सीसीएल ने तत्काल 1 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी प्रावधान के तहत अतिरिक्त मुआवजा का आश्वासन दिया। तब जाकर करीब 5 घंटे बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। मैट्रिक इंटर परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। डीसी बोकारो डीसी विजया जाधव ने जेक बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित अफवाहें फैलाई जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। कहा कि जिले के 63 केंद्रों पर मैट्रिक व 44 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा पूरी सतर्कता के साथ हो रही है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 107 दंडाधिकारी, 18 गश्ती दंडाधिकारी सहित पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। डीसी ने कहा है कि परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। साइबर सेल व प्रशासनिक पदाधिकारियों से इसकी जांच कराई जा रही है। गढ़वा के रंका में मछली पकड़ने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना रंका के मानपुर गांव की है। मृतक की पहचान शिवचरण सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि राकेश पूरेगाड़ा स्थित नदी में गांव के बच्चों के साथ मछली मारने गया था। वहीं मछली मारने के लिए करंट प्रवाहित करने के लिए तार डाला गया था। बड़ी मछली को देखकर वह नदी के पानी में चला गया। उससे वह करंट की चपेट में आ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जल्द ही युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी अनिमेश ने बताया कि मछली पकड़ने के क्रम में युवक करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर बोले आदिवासी संगठन, नहीं हटा तो सरूल पर मनाएंगे काला दिवस। रांची के सिरमटोली में सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप को हटाने का विरोध तेज हो गया है। आदिवासी संगठनों ने सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर रैंप को नहीं हटाया गया तो वे इस साल सरूल पर्व को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जिस जगह पर फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है वहां सरूल पर्व की झांकी निकलती है। आज इसका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता सम्मेलन में आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष सूरज टोप्पो ने कहा है कि अगर सरूल पर्व तक रैंप को हटाया नहीं गया तो हम उस पर्व को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर सकते हैं। गोड्डा में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति, नशे में धुत आरोपी ने दुपट्टे से गला घोंटा। 13 साल पहले हुई थी शादी। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पत्थरगामा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी सुनील रिखियासन ने नशे की हालत में अपनी पत्नी सबिया देवी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। सबिया देवी की शादी बिहार के कहलगांव के लगमा गांव में हुई थी। पति द्वारा लगातार मारपीट के कारण वह पिछले 1 महीने से अपने मायके उदयपुरा में रह रही थी। कुछ दिन पहले उसका पति भी बिहार से यहां आ गया। दोनों के बीच फिर से झगड़े शुरू हो गए। रात को नशे में धुत सुनील ने पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से रुकी है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की बहालियां। हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने दी जानकारी। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मार्च माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है। गौरतलब है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग के प्रमुख पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त पड़े हैं। हाईकोर्ट ने इन रिक्तियों को लेकर गंभीर रुख अपनाया है और सरकार को जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा न होने के चलते यह प्रक्रिया अटकी हुई है। झारखंड के बजट सत्र का आगाज। चंपई सोरेन बोले विधानसभा में उठाएंगे पेपर लीक का मुद्दा।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार से आगाज हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने बजट सत्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बजट सत्र अच्छा रहेगा। भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा, विधानसभा की कार्यवाही पहले भी चलती रही है और अब भी अच्छे से चलेगी। मैं इतना ही कहूंगा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया जाएगा और सदन में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि नई सरकार है और जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, इसलिए अभी थोड़ा समय उन्हें दिया जाएगा। हालांकि इधर हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पेपर लीक मामले में सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेपर लीक हुआ है उसके लीक होने का फायदा छात्रों को नहीं मिलने वाला था। मुझे लगता है कि इसके पीछे विपक्षी दलों की साजिश है। हमें पुलिस और एजेंसी पर भरोसा है, जल्द ही दोषियों को जेल भेजा जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।